धन्यवाद। अनुराग, आपका भी धन्यवाद। इस वक्त उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। मथुरा से जाने माने कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य। इन्हें खत लिखकर जान से मारने की धमकी मिली है और ये पिछले 3 दिनों के भीतर लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। धर्माचार्यों को, कथावाचकों को धमकी से भरा पत्र गौरी गोपाल आश्रम में भेजा गया है। आश्रम की तरफ से इस बात की शिकायत पुलिस में करवाई गई है। ये कहा गया है कि खत लिखने वाले ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से 1 करोड़ की रकम भी मांगी है। ये भी लिखा है कि हथियारों से लैस हमारे आदमी आप पर नजर रखे हुए हैं। अगर 1 करोड़ नहीं दिए तो जब आप इंदौर में कथा करा रहे होंगे, वह लोकेशन भी बता रहा है ये पत्र लिखने वाला, तब हम आपके परिवार को निशाना बना सकते हैं। 4 से 5 लोग हथियारों से लैस होकर, इतना डिटेल में इसने जानकारी दी है पुलिस के लिए। देखिए, अनिरुद्धाचार्य के आश्रम के कर्मचारी ने वृंदावन कोतवाली में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। नाम इसने बताया संजय और रहने वाला पनवेल, मंडी पनवेल, महाराष्ट्र। और चूंकि इंदौर का जिक्र आया है तो अब ये भी कहा गया है कि सरकार जो है वो अनिरुद्धाचार्य को, ये खुद महाराज मांग रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं। और जब भी इस तरह की बात आती है तो सनातन का लिंक उससे या तो जुड़ जाता है या जोड़ा जाता है। सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र की बात करने पर धमकी दी जा रही है। पुलिस इस पत्र की जांच करे, ये कहना है अनिरुद्धाचार्य महाराज का। वो कह रहे हैं कि हम तो सनातन की सेवा कर रहे हैं, सरकार जांच कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। प्रसिद्ध कथावाचक संत अनिरुद्धाचार्य महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस समय वो इंदौर में कथा कर रहे हैं। वो मेरे साथ हैं। जी बताइए महाराज जी, आपको ये धमकी मिली है? हाँ जी, एक लेटर मिला है जिसमें बम से उड़ाने की, जान से मारने की धमकी दी गई है। अब कौन है ये लोग, क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और उनको भी सेवा करने का भाव जागे ताकि वो सेवा करें, क्योंकि हम सेवा ही कर रहे हैं और सेवा का ये कार्य यदि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि दें। अच्छा, आप सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कहीं इससे तो नहीं, वजह से तो नहीं धमकी है? किसी ने उसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। 1 करोड़ रुपए आप 7 दिन के अंदर दीजिए। अब उनको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? हम तो सनातन धर्म की जिस प्रकार बन पड़ रही है सेवा कर ही रहे हैं। माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा और देश हमारा हिंदू राष्ट्र हो, ये आवाज़ लगाते ही रहते हैं। शायद इनमें से कोई बात उन्हें पसंद ना आई हो। अच्छा, उस पत्र की जो भाषा है उसमें लिखा है कि आपके गुरु, बेटा, परिवार के लोग, उन पर मौत की मोहर ना लगे इसलिए आप 1 करोड़ के रुपए की फिरौती दें। हाँ, अब उसने सारी छानबीन की होगी। अब जो भी आतंकवादी हैं, ये नीचे लिखा है आतंकवादी संगठन, तो अब ये जो भी हैं, अब ये तो भगवान जाने, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच करे और कौन है वो लोग, कहाँ से हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं, क्यों ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं, ये तो जांच के बाद सामने आएगी चीज़ें। आगे आप क्या करने वाले हैं? हम तो आगे कथा ही सुनाने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। सेवा ही चलती है और ये दास सेवा ही करता है। गौरी गोपाल आश्रम में जिस आश्रम को वो बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, उस आश्रम में वो वृद्ध माताएं रहती हैं जिनके अपने बच्चे सेवा नहीं करते। ऐसी माएँ जो घर से निकल जाती हैं, जिन्हें बच्चे घर से निकाल देते हैं, ऐसी असहाय, लाचार, बेबस माएँ वहाँ रहती हैं। और उस आश्रम को जिसमें निरंतर सेवाएँ हो रही हैं, लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसादी अन्य क्षेत्र में पा रहे हैं, ऐसे आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता है। आपकी सरकार से क्या मांग? बस ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, छानबीन करके पता लगाया जाए कौन लोग हैं। और देश में सभी प्रकार से सुरक्षा सबको चाहिए, सब सुरक्षित रहें और ये अव्यवस्था न फैले हमारे देश में। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि वो छानबीन करें और कौन है ये लोग, उन्हें पकड़ें। आप अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? यदि सरकार को लगे कि हाँ सुरक्षा देनी चाहिए तो सरकार दे, जिस प्रकार उन्हें लगे। अब क्योंकि धमकी भरे पत्र आ रहे हैं तो सुरक्षा देना ना देना सरकार के काम है। अब वो उचित समझे तो दें, हमारी कोई मांग नहीं है, जैसा सरकार चाहे वैसा करें।
देखिए अनिरुद्धाचार्य महाराज को धमकी मिली है और वो इंदौर में है और वो अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है और सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। कैमरामैन